तो गेम फिर चेंज हो सकता है। लेकिन इतनी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि सब मोमेंटम जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है, विंडीज की तरफ गया। सही। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी मियां असगर सलीमी साहब। अगर हम नसीम शाह के हवाले से बात करें, उनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त, जो एक क्लैरिटी चाहते हैं हमारे जो नाजरीन हैं, आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं हिफ्ज़ा साहब से पहले तो ये जो प्लेयर्स हैं इनको एक बात समझ लेनी चाहिए, वो क्रिकेटर हैं, उनकी जो सारी की सारी जो तवज्जो है वो क्रिकेट की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा मसले मसाइल ये आ रहे हैं कि जो क्रिकेटर हैं वो सोशल मीडिया की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। तो नसीम शाह के हवाले से भी यही मामला आया है। ट्विटर पर उनके तकरीबन 1 मिलियन के करीब फॉलोअर आप समझते हैं कि वो हैं। लेकिन ये चूँकि जो क्रिकेटर ज़्यादातर क्रिकेटर होते हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते, इन्होंने मैनेजर रखे होते हैं, ये हैंडलर रखे होते हैं जो इनकी सोशल मीडिया को सारा देखते हैं। तो अब चूँकि जब ओपनिंग डे पे ये सारी सूरत हाल हुई थी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा कज़ाफ़ी स्टेडियम में आई थी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने उनको, चूँकि वो सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उस हैसियत से उनको बुलाया था और वो बिल्कुल उनका आना बनता भी था और वो मेहमान ख़ुसूसी भी थी। लेकिन वो अपना नसीम शाह ने जो वो ट्वीट किया है वही आगे हो गया है। मुझे ये आपको ये भी पता होगा तकरीबन 13 मिनट उनके अकाउंट पे ये जो अपना वीडियो पड़ी रही है। उसके बाद उन्होंने एक मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि जो अकाउंट है वो हैक हो गया, उसके बाद रिकवर भी कर लिया गया है। अगर आप ये देखें कि उनकी जो लैंग्वेज है, चूँकि नसीम शाह भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो लाजमी बात है इंग्लिश में उनकी वो लैंग्वेज है। दोनों जो ट्वीट हुई हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चूँकि इनका जो मीडिया जो मैनेजर है, सोशल मीडिया मैनेजर, उसी ने ये सारी ट्वीट की है। और अगर नसीम शाह ये दावा करते हैं कि अपना अकाउंट हैक हो गया था, तो आपको पता है कि मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं और FIA बाकायदा उनके अंडर आती है, तो उधर से भी इंक्वायरी हो सकती है। अगर मुझे लगता है कि अगर FIA इंक्वायरी करती है और उसमें अगर ये नसीम शाह की तरफ से अगर कोई वो गिल्टी इसमें साबित होते हैं तो हो सकता है कि इन पे जुर्माना या मैच की जो पाबंदी है ये हो सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है जिसकी वजह से इनको ये पाबंदी सामना करना पड़ता है। जो है वो इस वक्त हम सुन रहे हैं और यहाँ पर प्लेयर्स के हवाले से उनको डिजिटल कंडक्ट की ट्रेनिंग जो है वो भी दी जानी चाहिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, बिकॉज आप एक पोजीशन पर हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, लोग देख रहे हैं। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। फ्रेंचाइज ऑनर्स के हवाले से बात करें, उनकी तरफ से जो एक कैंपेन चल रही है ब्रिंग बैक फैंस के हवाले से, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करने की, बिकॉज फैंस इस वक्त स्टेडियम में हो, मैच देखें, उसका जोश एक अलग है, लेकिन फिर अब रीजंस दी गई हैं पीसीबी की जानिब से, लेकिन अभी किस तरह की कैंपेन चलाना, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कैंपेन को प्रेशर राइज करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने चलाई हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए अभी PSL तो शुरू हुए 2 दिन हुए और फैंस के बगैर जो है ना सिर्फ आम जो तमाशाई हैं वो और जो क्रिकेट के नाज़रीन हैं वो तमाशाई वो हैं, उनको ना मज़ा आ रहा है, ना लुत्फ़ आ रहा है, ना तालियां बज रही हैं। कोविड में एक सूरत हाल डिफरेंट थी, फिर थोड़े से लोग आदी भी हो गए थे, खौफज़दा भी थे कि कहीं कोविड ना हो जाए। अब क्योंकि ये एक नई सूरत हाल थी, खित्ते की सूरत हाल, और फिर एनर्जी क्राइसिस जो सामने था, हुकूमत की हिदायत भी थी, फिर PCB ने इनको एतमाद में लेके फ्रेंचाइज के मालिकान जो है तो ये फ़ैसला किया कि तमाशाइयों के बगैर होगा। मेरा ख्याल है मुहिम का मकसद एक बाज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि उनके मालिकान जो है वो सब्र का दामन नहीं होता, जो मज़ा ही नहीं आता ग्राउंड में कि इसके बगैर जो है मैचेस खेले जाएंगे। उस सिलसिले में हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो सोशल मीडिया पे ट्वीट है वो एक ही जैसी लैंग्वेज दिखाई देती है, जो कराची किंग्स के मालिक से शुरू हुई और डिफरेंट मालिकान ने उसको रीट्वीट किया और फिर मुझे कोई दोस्त बता रहा था, मैंने खुद नहीं देखा, कि शायद PSL के जो करता करते हैं उसको रीट्वीट भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल लगता ये है कि अगर खित्ते के हालात दुरुस्त होते हैं और तो PCB से निकल सकता है तो हो सकता है PCB इस हवाले से कि फैंस जो है वो वापस स्टेडियम में, इस हवाले से कोई इक़दाम किए जाएंगे। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम अहमद शहजाद के हवाले से बात करें, उनके खिलाफ जो साइबर क्राइम का केस है, क्या लगता है कि साबिक़ कप्तान पर जो इल्ज़ामात लगाने की वजह से उन पर साइबर क्राइम कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, ये एक प्रेसिडेंट सेटिंग केस है या फिर एक मीडिया फ्रीडम जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के हवाले से है? असल कहानी क्या है? देखिए हिफ्ज़ा, बात ये खबरें हम लोग भी देते हैं, हम लोग भी तनकीद करते हैं, बड़े लोगों पे तनकीद करते हैं हम लोग, लेकिन एक हद में आपको किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना है तो आप ये करो कि यार वो अच्छा नहीं खेला, उसका ये फैसला गलत था, उसका ये था, लेकिन आप किसी की पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बदकिस्मती से जब टीवी पर आपको या सोशल मीडिया पर वायरल होना हो ना, तो हमारे यहाँ एक तरीका बन चुका है कि तेज बोलो, जोर से बोलो, चीख के बोलो, इल्ज़ाम लगाओ, तो आप बहुत वायरल हो जाओगे।
लोग देखना यही पसंद करते हैं। अहमद शहजाद को पिछले दिनों इंडियन मीडिया ने भी बहुत अहमियत दी, क्योंकि वो इसी तरह के सख्त बयान दे रहे थे, इल्जामात लगा रहे थे, तो इंडियन मीडिया में भी खबरें छपी, सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हुए। इससे उनको थोड़ा सा हुआ कि यार चलो मैं और करता हूँ, तो थोड़ी हद उनसे पार हो गई। और टेलीविजन चैनल्स वाले भी ऐसे लोगों को इसीलिए बिठाते हैं कि जरा थोड़ा वायरल कंटेंट मिले, मगर यहाँ अहमद फंस गए, क्योंकि जिन साबिक कप्तान, उनका नाम सब ले रहे हैं लेकिन मैं नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मैंने स्टोरी में भी नहीं दिया था। उन्होंने तो वो खुद हक नाम पर लेकर लगते हैं। तनकीद की है। वो उन्होंने तनकीद नहीं की, उन्होंने कहा कि एक और खिलाड़ी था यंग, उसको अगर पैसे नहीं मिल रहे, उसको मिसबा ने उसके बारे में कहा था खिलाया नहीं जा रहा, कि कोई मिसबा के साथ उसका था जो गलत है। 2-3 बात उन्होंने ये बात दोहराई, 2-3 बात, तो उससे मसला पड़ा उनको। और सुना यही है कि अब काफी सीरियस इशू है ये, या तो फिर वो पहले जैसे 1-2 और लोगों ने किया कि लंबा चौड़ा एक माफीनामा कोई जारी करें तो बच सकते हैं वो, नहीं तो इशू हो सकता है। और लेकिन उनके नाम के हवाले से नाम क्यों नहीं अब जो है वो आप समझते कि हमें लेना चाहिए? आप ले लेना, आपको पता है। तो मैं, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी में नहीं दिया, मैंने कहा क्यों आप करूं, लेकिन ठीक है, बता देता हूँ मैं, मिसबाह उल हक है वो जी। और जो वो क्रिकेटर है, चले वो तो यंग क्रिकेटर, उसको छोड़ो, मिसबाह को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है इससे। लेकिन ये एक देखे, सोशल मीडिया की भी बात हो रही थी ना, तो सोशल मीडिया पे नसीम शाह वाला जो इशू हुआ, तो ये क्रिकेटर्स का भी गलती है कि अपनी सोशल मीडिया की एक्सेस किसी को आप दे क्यों रहे, चाहे मैनेजर भी हो। जो नसीम के मैनेजर हैं, जो क्रिकेटिंग मामलात उनके देखते हैं, इमरान अहमद खान, वो तो एक बहुत ही मैच्योर और बहुत एक अच्छे इंसान है और काफी अपर लेवल का काम करते हैं। वो ये ट्वीट थोड़ी करते फिरेंगे, ये इन्होंने कोई और बंदा रखा हुआ था नसीम ने। होता ये है कि जो बंदे 2-2 अकाउंट चला रहे होते, 10-10 अकाउंट चला रहे होते, कभी कभी उनको पता नहीं होता कि कौन सी ट्वीट खुद कर दी, वो किसी और अकाउंट से कर रहे होंगे, पता चला नसीम से लॉगिन हुए होंगे, नसीम की आ गई, अब नसीम फंस गए, बैन भी हो सकते हैं। ये एक और हमारे साबिक फास्ट बॉलर है, अक्सर वो कुछ वीडियोस वगैरह देखते थे, उसके बाद उनको लाइक कर देते थे। अब सोशल मीडिया पे मजाक उड़ता था कि वकार खराब कर दिया मुल्क का, इन्होंने ऐसी चीज को पसंद कर लिया इन्होंने, सही। तो फिर वो भी यही कहते थे कि हैक हो गया। वैसे नसीम शाह का 15 मिनट में किसी ने अगर अकाउंट जो है रिकवर कराया है, तो मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा मोहसिन नकवी साहब से कि एज ए इंटीरियर मिनिस्टर ऐसे ज़हीन इंसान को फौरी तौर पर किसी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी में जॉब अपनी देनी टीम में चाहिए। शामिल कर ले। ठीक है, मियां असगर सलीमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आईपीएल जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है, आपको लगता है कि ये जो 2 शेड्यूल हैं पीएसएल के और आईपीएल के, ये इनका जो टाइमिंग्स है जब वो एक साथ स्टार्ट होती है तो कोई व्यूअरशिप डिवाइड हो जाती है? ब्रॉडकास्टर्स को क्या इस हवाले से कोई मुश्किलात पेश आती हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सुपर लीग, ये तो मानना पड़ेगा, एक ब्रांड है और हमेशा पहले भी माजी में भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है वो शेड्यूल का टकराव होता रहा सारा। अब ये देखें, हमें किसी तरह के कोई कबाहत नहीं है, कोई हमें डर नहीं है, खौफ नहीं है, चूँकि जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग एक पॉपुलैरिटी की जो हदों को छू रही है, तो मेरा ख्याल है कि पीएसएल की जो है ना मकबूलियत में तो कोई इजाफा नहीं होगा। और आपको पता है कि 2 मैचेस हो चुके हैं, 2 आज हो रहे हैं, तो 28 को आपको पता है कि आईपीएल भी और उसमें 10 टीमें भी हैं, उसकी अपनी एक वर्थ है, हमारी एक अपनी वर्थ है। उसकी अगर देखा जाए, मेरी ज़ाती राय में उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आ रही है। जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरीके से होना चाहिए। हमारे अलहदा से हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि 1 हफ्ता पहले इंडियन जो मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ही प्लेयर यहाँ पे आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी आए हैं, न्यूजीलैंड के भी हैं, साउथ अफ्रीका के भी हैं, जिम्बाब्वे के जो प्लेयर हैं वो भी हैं। अब यहाँ एक हमारी जो एक हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है जिसके तहत तमाशाई हमने अभी इनवाइट नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं घरों में बैठ के मैचेस देख रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं और एक बॉल से इसको लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं और अपना जो एनालिसिस है वो भी दे रहे हैं सोशल मीडिया। बिल्कुल, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, अगर वो इसको टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इस वक्त 165 पेशावर ज़ल्मी ने रन्स बनाए हैं, 4 खिलाड़ी आउट हैं और इस वक्त 24 बॉलों पर 56 रन्स चाहिए। लेट्स सी पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सकते हैं यानी एक अच्छा टोटल सेट किया गया था रावलपिंडी की जानिब से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।